Our next topic is geometric series. series. अच्छा बेटे, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एफएससी एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एंट्री टेस्ट। तो बेटे ज्योमेट्रिक सीरीज थोड़ा अरिथमेटिक सीरीज से डिफरेंट है इसमें केसेस। अरिथमेटिक सीरीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक ही सीरीज आती है और वो फाइनाइट का ही केस होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज बेटे जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है इसका व्हेन द सीरीज इज फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सीरीज का बेटे मतलब क्या हुआ? अ सीरीज विद लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स या काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटे फाइनाइट सीरीज की समेशन पहले हमें पढ़नी है। अब फाइनाइट सीरीज में बेटे फिर दो केसेस होते हैं, दो फार्मूला हैं जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन है बेटे, अगर तो रेशो का मॉड हो लेस देन वन। मॉड साइन बेटे इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो रेशो अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो आ रही है उसकी मैग्नीट्यूड लेस देन वन है तो बेटे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। एस एन विल बी इक्वल टू ए वन वन माइनस आर रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये बेटे फार्मूला है व्हेन रेशो इज लेस देन वन। और बेटे सेकंड केस है इसके अंदर व्हेन रेशो मॉड इज ग्रेटर देन वन। तो बेटे एस एन क्या होता है? ए वन आर रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स बेटे आपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देने हैं, वेदर द रेशो मॉड इज लेस देन वन आर ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो बेटे पहले हम आज फाइनाइट सीरीज ही पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर वन बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे लिखा हुआ है 16 + 16 + 16 to so on till the last term 11 टर्म्स लिखा हुआ है। 11 मुझे बताइए बेटे क्या ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है? है। ओके, रेशो क्या आएगी बेटे? 1 वन। अरिथमेटिक भी है बेटे? जी अरिथमेटिक भी है ना, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जीरो का है बेटे। जी सर। अब बेटे जो हम्म, अभी जियोमेट्रिक सीक्वेंस के हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं दो, उसमें समेशन के लिए बेटे दो ही रिजल्ट्स हैं फाइनाइट के केस में। पहला रिजल्ट इसमें भी बेटे वन माइनस आर आ रहा है नीचे, सेकंड रिजल्ट में भी क्या आ रहा है? वन माइनस आर या आर माइनस वन। लेकिन इन दोनों में बेटे क्या है? आर लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, ऐसा ही है। तो बेटे आर इक्वल टू जी वन के लिए ये दोनों रिजल्ट्स वैलिड नहीं है, ना ही नहीं। फर्स्ट वन और ना ही सेकंड वन, ठीक है। तो बेटे हमें क्या करना है, इसको या तो अरिथमेटिक सीरीज से सॉल्व करेंगे या फिर इसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन हो सकता है बेटे। फॉर एग्जांपल एक्स थ्री टाइम्स ऐड हो बेटे, तो हम क्या लिखते हैं? 3x। 3x तो बेटे 16 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? 11 3 टाइम्स। टाइम 11। अच्छा 16 11 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो 16 इंटू क्या हो गया? 11। आंसर आ जाएगा 176। वरना डिफरेंस जीरो 6 लेके आप अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला भी लगा सकते हैं और उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। सही होगा बेटे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर टू। टर्म्स लिखी हुई है बेटे, सम ऑफ 10 टर्म्स है क्योंकि अप टू 10 टर्म्स दिया हुआ है। और ये बेटे लिखा हुआ है 75 + 15 + 5 अप टू सो ऑन 8 एंड सर 1 3 है 5 10 नहीं टर्म। है। अच्छा 3 है दैट थर्ड टर्म। अब बेटे इसमें फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, डिफरेंस भी है, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है जी? सॉरी डिफरेंस क्या? रेशो। डिफरेंस तो एपी में यूज किया हमने।
1 ए by वन बेटे 5 75 है, हाँ 1/5। 5 अब बेटे रेशो का मॉड देखिए, लेस देन 1 है, 1/5 इज अ नंबर दैट इज लेस देन 1। तो बेटे एस एन क्या है, एस टेन फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटे, ये फर्स्ट वन। ए एस एन क्या होता है, ए वन xn is equal to 1 माइनस a1 1 minus r के पावर n आर की और पावर 1 एन minus ओवर 1 माइनस आर। बेटे अप्लाई कर दीजिए, 75 75 इंटू 1 1 माइनस 1/5 की 1 पावर by 10, तो 1 की पावर 10 तो बेटे 1 ही होगा, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5। ठीक है बेटे, इसको आप कैलकुलेट जी कीजिए कैलकुलेटर से बेटे। ये 75 ओवर क्या हो जाएगा, 75, ये बेटे नीचे क्या बन जाएगा 4/5, इसको ऊपर ले जाएं 5/4 कर दें, और इसको बेटे डिवाइड करें जरा 1/5 की पावर 10 या 5 की पावर माइनस 10 भी 0.99 ले आ सकते रहा है, हैं। नहीं 1/5 की पावर 10 बेटे, या ये टोटल माइनस करके। टोटल माइनस की है। अच्छा टोटल माइनस करके क्या आ रही है बेटे वैल्यू, 0.99। 9999 अच्छा ये बन गई बेटे, इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए आगे इस नंबर से भी। 93.74 93.74, ये बेटे इसका क्या बन जाएगा आंसर आ गया। ठीक है, जी सर। अब बेटे थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में भी बेटे a1 दिया हुआ है 5, you are also given the ratio R3 and number of terms are 12। तो बेटे अगर आप देखें रेशो क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, जी रेशो का मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो सेकंड फार्मूला अप्लाई कर दीजिए ये वाला। तो a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 लिखना है हमें, बेटे अप्लाई करें, एस एन a1 r की पावर n माइनस 1 n 12 है ओवर r माइनस 1। तो a1 बेटे 5 लिखिए, r क्या है 3 की पावर 12 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। निकालें बेटे जरा आंसर इसका कैलकुलेटर से। जी सर। 1328 1328, 600 अच्छा ये वैल्यू 13,28,600, that will be the summation of the given series। अब बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रेशो क्या आ रही है 0.75। तो बेटे 0.75 क्या है, लेस देन 1 है ना। जी जब बेटे फर्स्ट लेस वन देन 1 है तो फिर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाला, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, रेशो ग्रेटर देन 1 है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 मैं करवा देता हूँ, 8 देखिए जरा। लेस देन तो 1 बेटे सिमिलर क्वेश्चन है, a1 क्या है बेटे 243, r क्या है बेटे -2/3 -2/3 और n है n 5। 5 तो बेटे रेशो का मॉड लें, r मॉड क्या है लेस देन 1, 1 फार्मूला अप्लाई कर दें बेटे। तो S5 क्या होगा बेटे, a1 आएगा पहले, सबसे पहले a1 फार्मूला फर्स्ट वाला लगेगा 1 माइनस r क्या है बेटे। अच्छा बेटे वैल्यू इसकी r की अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पुट करनी है, ऐसा नहीं करना आपने कि आप वैल्यू को पॉजिटिव कर दें, वो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए हम मॉड लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस r की पावर ठीक n 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r क्या है बेटे -2/3।
अब आप इसको रिसॉल्व कीजिए, क्या बनेगा 243, नीचे तो बेटे बन जाएगा ये 3 + 2 5/3 बनेगा, और ऊपर आ जाएगी वैल्यू 1, माइनस की पावर बेटे 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 की पावर 5 32, 1.13 क्या बन रहा है बेटे आंसर। 275 275/243 इसकी पावर सॉल्व करके। हाँ, 2 की पावर 532 होता है ना बेटे। हाँ, जब ये हम्म एलसीएम लेंगे तो ठीक है 275 बन जाएगा। टोटल बेटे इसका आंसर निकाल लें इनको सॉल्व करके। क्या बनती है वैल्यू, 165 165 5 राउंड ऑफ करके या डायरेक्ट आ रही है वैल्यू बेटे। डायरेक्ट। चलिए ये बेटे इसका क्या हो गया, समेशन ऑफ द सीरीज हो गया। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर आ गया 9, 9 में देखें, 9 डिफरेंट है, 9 देखिए ये जरा। पहली टर्म बेटे दी हुई है इसमें, फर्स्ट टर्म 343 है। फिर बेटे A4 गिवन है यहाँ पे -1 -1, और रेशो भी दी हुई है और बेटे R -1/7। -1। अच्छा बेटे यहाँ पे जो A4 है, अब इसने बताया नहीं है कि कौन सी कितने टर्म्स की समेशन लेनी है, ये नहीं बताया हुआ ना। तो हम जी A4 तक उसने दिया, तो हम S4 निकाल लें, S5 निकाल लें, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे उसे बताना चाहिए था कि फाइंड सम ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, तो बेटे वही फार्मूला, R का मॉड <1 है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। A1 1 माइनस R⁴n, तो -1/7 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 1 माइनस R। अब बेटे इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 343, ये 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे जो डिवाइड हो रहा है बेटे, और ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा, और अंदर वैल्यू क्या बनेगी, 1 - 1/7 की पावर 4। तो बेटे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको आंसर मिलेगा इसका, चेक करें जरा। मैंने बेटे इसका आंसर आ रहा है शायद 300। 300 ही। हाँ, यही बेटे इसका आंसर है। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 हम्म भी देखें, 10 डिफरेंट है थोड़ा क्वेश्चन इसका। अब इसमें बेटे उसने एक वैल्यू स्किप की है, देखिए थर्ड टर्म भी बेटे, बल्कि दोनों वैल्यू स्किप की है, A1 और R, तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करनी है पहले इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेटे A3 क्या है, 3/4, और A6 क्या है, 3/32, और बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। n डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 6 है। अब बेटे यहाँ पे ना दो टर्म्स हमें दी हुई हैं, A3 एंड A6। अब इन दोनों टर्म्स को बेटे यूज करते हुए हम A1 और R निकालेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब दो टर्म्स दी होती थी, हम उनको सॉल्व करके आपस में A1 और D फाइंड करते थे। इधर बेटे A1 और R निकालने, सही है। तो बेटे इसका जनरल टर्म का जी फार्मूला क्या होता है, AN क्या होता है, A1 R⁴n-1। तो बेटे A3 क्या हो जाएगी, A1 R²। इसी तरह A6 निकालें तो क्या हो जाएगी बेटे, A1 R⁵ तो 5। बेटे यहाँ से A3 की A1 R² क्या हो जाएगा, 3/4। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और A6 क्या है, A1 R⁵ इसकी बेटे वैल्यू क्या दी हुई है, 3/32। इसको पुट कर दीजिए एज सेकंड इक्वेशन। दोनों को बेटे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो बेटे A1 R⁵ लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड डिवाइड करें, और राइट साइड पे
राइट साइड डिवाइड कर दें बेटे। देखिए जी, A1 से क्या हो जाएगा, कैंसल। ये बेटे 3 से कैंसल, 4 8 are 32। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी R³ इज इक्वल टू 1/8। तो बेटे R क्या हो जाएगा, 1/2, जी सर। क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब बेटे R आ गया और A1 निकालना है, तो आप किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लें, पुट इन 1। देखिए जरा, A1 R का स्क्वायर है ना बेटे यहाँ पे, तो ये जी सर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर 3/4, 4 से हो गया कैंसिल। तो बेटे फर्स्ट टर्म क्या आ गई, इक्वल टू 3 आ गई। सही है। अब बेटे हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 6 टर्म्स। A1 भी है, R भी है, सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ 6 टर्म्स बेटे, S6 क्या बनेगा, रेशो क्या है, 1/2 लेस देन 1 है बेटे। तो हम इसको फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। A1 1 माइनस R की पावर n/1 माइनस R। अप्लाई कर दें बेटे रिजल्ट। A1 क्या है, 3, 1 माइनस 1/2 की पावर 6 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। इसको बेटे सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 बनेगा, नीचे सॉल्व करके 2 ऊपर चला जाएगा 6, और इधर आएगा बेटे 2 की पावर 6 64, एलसीएम 64 माइनस 1 63। क्या बनेगी बेटे वैल्यू, जरा चेक करें। फ्रैक्शनल फॉर्म भी बताइएगा और इसकी जो डेसिमल फॉर्म है दोनों। 189/32। 189 डिवाइडेड बाय 32। तो बेटे ऐसे लिखें 32 रिजल्ट। यहाँ पे डेसिमल या फॉर्म इसकी बनेगी 5.9 5, हाँ .9। 5.9, 5.91। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं बेटे। तो ये दोनों रिजल्ट्स बेटे वैलिड हैं, इनमें से आप कोई भी पुट कर दें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड बेटे ये हैं अबाउट 3 क्वेश्चंस। इन सभी को आपने एक ही मेथड से करना है सॉल्व। और यहाँ पे अब सम की वैल्यू दी हुई है और हमें A1 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में Sn गिवन है, वैल्यू ऑफ Sn इज 244। R भी बेटे गिवन है -3, और N भी गिवन है। एंड he says find first term of each geometric series। तो बेटे Sn का फार्मूला लगाइए। यहाँ पे R क्या है, -3, तो बेटे रेशो का मॉड क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन माइनस 1। ये ग्रेटर देन 1 है ना बेटे, फार्मूला क्या लगाएंगे हम, A1 R की पावर n-1 ओवर, सर ग्रेटर देन कैसे, -1। -3 है ना। नहीं, मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव। ठीक है। मैग्नीट्यूड देखनी है ना। ठीक है। अब बचे इधर Sn की वैल्यू पुट कर दें, R और N की वैल्यू पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा, A1 की वैल्यू मिलेगी। लाइक आप देखें Sn क्या गिवन है, दैट इज 244। बेटे किसकी इक्वल आएगा, A1 A1। R क्या है, -3 की पावर, N क्या है बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, -1 ओवर -3 -1 हो जाएगा। ठीक है, R की भी वैल्यू पुट कर दी बेटे, Sn की भी और N की भी। अब इनको जरा सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा रिजल्ट, 244। ये बेटे A1 के साथ अंदर क्या आएगा, -3 का क्यूब -27 -1 28। -28, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स -5। 3 या 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है बेटे इसमें। एन यहाँ पे 3 नहीं है बल्कि 5 है। 5 -3 की पावर 5 होता है -243, -1 -243। ओवर, हाँ
-244 बन जाएगा बेटे। 244 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 244 मल्टीप्लाई बाय -4 ओवर -244। 244 को बेटे कैंसिल कर दीजिए, नेगेटिव साइन भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, A1 विल बिकम इक्वल टू 4। ठीक है, इसी का बेटे आप सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आप करेंगे, मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखें AN और SN दिया हुआ है बेटे। AN है 324, N दिया हुआ है, सॉरी N नहीं गिवन, रेशो गिवन है इक्वल टू 3 और SN भी गिवन है, क्या लिखा हुआ है जी 484। अब बेटे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पहले निकालना है और फिर हमें A1 फाइंड करना है, तो N पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फार्मूला वही हम अप्लाई करते हैं, SN इज इक्वल टू A1 R की पावर N -1 ओवर R -1, क्योंकि रेशो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 484 इज इक्वल टू A1 फाइंड करना है हमें, R की पावर N क्या हो जाएगी, और 3 है, 3 की पावर N -1 ओवर क्या आएगा जी 3 - 1 आ जाएगा। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, A1 इंटू 3 की पावर N -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 484 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 968। इसको बेटे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमें AN भी दी हुई है तो हम AN को यूज कर सकते हैं, बेटे। जी। तो यहाँ से अब लिखेंगे सिंस AN क्या है, A1 R की पावर N -1, तो बेटे AN की वैल्यू क्या हो गया बने हमें 324 324 इज इक्वल टू A1 R की पावर, R क्या है 3, 3 की पावर N -1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बेटे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि हमें A1 और R फाइंड करना है इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, A1 इंटू 3 की पावर N -1, बेटे इसकी A1 वाली वैल्यू क्या है, A1 3 की पावर N -1 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 324। A1 से हो गया कैंसर, इनको जरा सिंप्लीफाई करें, 242/81 ये बेटे बनता है 242 डिवाइडेड बाय 81 81। अब देखें जरा, ये जो डिनोमिनेटर बेटे लिखे और न्यूमरेटर, इनको हमने 3 के इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटे 81 क्या होता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है ना, तो जी। मैं अगर इसको लिखूं 3 की पावर N -1 ओवर 3 की पावर N -1, तो बेटे ये 81 क्या हो गया 3 की पावर 4, और 243 -1 करें तो क्या बनता है 242, और 2 की पावर 3 की पावर 5 होता है बेटे 243, तो हम इसको लिख लेंगे 9, ये जो 242 है इसको 3 की पावर 5 -1, सही है। अब आप इसको जी। अगर कंपेयर करें तो बेटे इधर 3 की पावर N -1, इधर 3 की पावर 5 -1, इधर है 3 की पावर N -1 और इधर है 3 की पावर 4, तो N -1 को 4 ने या यहाँ से डायरेक्ट N निकाले तो N की वैल्यू क्या हो गई 5 के इक्वल। N5 बेटे आप यहाँ पे पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए जरा क्या बनेगी इक्वेशन, सेकंड में मैं पुट कर रहा हूँ बेटे, तो A1 एज इट इज 3 की पावर क्या हो जाएगी 5 -1 4 इज इक्वल टू 324,
तो बेटे ये 81 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 324 पे, और आंसर क्या आएगा? 81 को डिवाइड करें 324 पे तो 4 आंसर आता है। 4 बेटे इसकी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई। सही है। जी। अच्छा बेटे, एक तो ये मेथड है, इसका एक और मेथड भी है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है कि हम चूंकि ए एन और एस एन का जो फार्मूला पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उसी को यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो फर्स्ट मेथड है इसमें। सेकंड मेथड इसका ये है बेटे कि जब आपको nth टर्म दी होती है ना जियोमेट्रिक सीरीज में, और आपने एस एन फाइंड करना होता है, तो उसका एक और फार्मूला भी है, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो फार्मूला बेटे होता है एस एन इज इक्वल टू A1 माइनस AN इंटू रेशो डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ठीक है, तो ये भी बेटे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसका फायदा ये है कि A1 AN और R, ये इनका रिलेशन दिया हुआ है SN के रिजल्ट में, तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें। SN क्या है? 484। A1 बेटे एज इट इज लिखिए, माइनस AN है 324, रेशो दी हुई थी 3 डिवाइड बाय 1 - 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये -2 बनेगा 1 - 3, तो बेटे लेफ्ट जी। साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -968। और 960। ये जो बेटे नेगेटिव वैल्यू है, ये इधर दूसरी साइड पे आप ऐड कर दीजिए, तो ये 3 टाइम 324, नाइन इसको जरा सेवेंटी ऐड टू करें इधर जाके, 972, तो बेटे इधर आके ऐड हो जी। जाएगा 972 माइनस 968, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इक्वल टू 4। तो बेटे आप ये दोनों मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। ये वो रिजल्ट हैं जो पहले हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं मेथड नंबर 1 में, जो हमने यूज किए हैं। तो इसमें पहले बेटे AN और SN का फार्मूला लगा के N और A1 ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों वेरिएबल्स को। इसमें डायरेक्ट आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, N फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब बेटे ठीक है। इसका जरा क्वेश्चन नंबर 12 आप करें। 12 कीजिए जरा जल्दी से सॉल्व, अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बेटे, अभी तक हमने जितना काम किया ना इसका 4.5 से रेलेवेंट, उसमें हमने पढ़ी है जी। जियोमेट्रिक सीरीज जो कि फाइनाइट है। ठीक है, हम्म। अब बेटे अगर इनफाइनाइट सीरीज आती है, सेकंड केस क्या है? इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। बेटे इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट हो। अनलिमिटेड। ठीक है, हाँ, जी। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो बेटे इसमें भी दो केसेस है। बेटे फर्स्ट केस जैसे वहां पे हमने लिखा था फाइनाइट के लिए रेशो लेस देन 1, और सेकंड केस रेशो ग्रेटर देन ग्रेट। 1। बेटे जब इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका आप पहले रिजल्ट चेक करें कि रेशो क्या आ रही है, रेशो या लेस देन 1 है। ठीक है, बेटे रेशो लेस देन 1 हो तो आप लिखेंगे देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। और बेटे अगर रेशो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आप लिखेंगे देन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। वर्जन। ठीक है, डाइवर्जेंट का बेटे मतलब होता है कि सम नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बेटे सम पॉसिबल नहीं होता अगर रेशो ग्रेटर देन 1 हो, when the given series is infinite geometric series। ठीक है,
और सम पॉसिबल कब होता है बेटे, जब सीरीज कन्वर्ज करे। कन्वर्ज करने का मतलब है बेटे कि सीरीज का जो समेशन है वो एक डेफिनेट रियल नंबर को अप्रोच करे। ठीक है, तो इसमें फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू A1 ओवर 1 - R। अब बेटे ये वाला रिजल्ट जो है ये हम यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमें याद रखनी है कि अगर रेशो लेस देन 1 आ रही है तो हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम सीरीज का समेशन फाइंड नहीं कर सकते, सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, ठीक है। अब बेटे इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एफएससी एग्जाम में भी और एंट्री टेस्ट में भी, ये बेटे प्रोग्रेशन से रेलिवेंट जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एक ऐसा केस है कि जिसके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। ठीक है, ठीक। तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ही। तो उसमें भी काम यही करना होता है, फार्मूला यही अप्लाई करना होता है। बस उसके लिए बेटे जो रेशो है ना, वो समटाइम क्वेश्चन में ऐसी रेशो की वैल्यूज दे देता है कि रेशो क्या बन रही होती है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब रेशो ग्रेटर देन 1 होती है और स्टूडेंट उसको फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो फिर बेटे वो तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। लाइक मैं एक एग्जांपल इसकी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटे एक सीरीज है, ई ई स्क्वायर ई क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये बेटे सीरीज है, वो कहता है इसको आप समेशन को फाइंड करें। तो अब स्टूडेंट अगर ये फार्मूला लगाते हैं बेटे, एस इन्फिनिटी का फार्मूला A1/1 - R, तो यहाँ पे बेटे फार्मूला लगाना ही गलत है, क्योंकि इस पे फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज रेशो क्या आ रही है, ई स्क्वायर बाय ई लेंगे तो रेशो आएगी ई। और ई हम्म। क्या होता है बेटे, ई की वैल्यू होती है, ई एक इरेशनल नंबर है जैसे टू पाई। पॉइंट सेवन 2 पॉइंट, हाँ 2.71, 712 लिख लें आप इसको। तो जब इसकी वैल्यू ही ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो बेटे सम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ठीक। सम नॉट पॉसिबल। लेकिन बेटे अगर इसी में सीरीज ऐसी आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 + 1/√2 +1/2 अप टू सो ऑन, ये सीरीज दी हुई है फॉर एग्जांपल। अब बेटे इसमें अगर आप A1 लिखे तो A1 क्या है, 1। रेशो क्या है, 1/√2। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मॉड लेस देन 1 आता है बेटे। ठीक है, तो अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इसकी क्या फाइंड करेंगे, समेशन। तो सम फाइंड कीजिए, क्या आएगा, एस इंफिनिटी विल बी A1/1 - R। तो A1 क्या है, 1/1 - 1/√2, यही रेशो बन जाएगी। और जी सर। आप इसको सॉल्व करें, √2 बेटे ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा √2 माइनस 1। तो ये इसकी समेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज आती है तो उसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट चेक करना है कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो फिर इनफाइनाइट सीरीज में सम पॉसिबल भी है या नहीं। ठीक है, तो सम पॉसिबल होगा तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब बेटे जो आगे क्वेश्चन आ रहा है वो है अबाउट फ्रैक्शंस, जिनको हम जनरली बोलते हैं दीज आर वल्गर फ्रैक्शंस। बेटे जो वो क्लास ली थी एंट्री टेस्ट की, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जो रेकरेंट डेसिमल नंबर है वो जी। रैशनल नंबर होता है। हम्म। ठीक है, तो रैशनल जी। नंबर बेटे जो भी होगा उसको आप फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल रैशनल नंबर बनेगा ही तब जब फ्रैक्शन बनेगी। तो जो इनफाइनाइट डेसिमल वाले नंबर्स हैं, अगर रिपीटेड डेसिमल के साथ आते हैं तो उनकी फ्रैक्शंस बनती कैसे हैं, ये क्वेश्चन उसी से रेलेवेंट है बेटे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और नंबर बेटे दिया हुआ है 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये बेटे नंबर है और इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बेटे, जी सर। एक ही मल्टीपल टाइम्स बेटे इसमें रिपीट होता जाएगा, 4 रिपीट हो रहा है।
तो आपने ना इस नंबर को पहले बेशक इसको ऐसे लिखिए 0.4 पहली टर्म बेटे इसकी होगी। ठीक है। अब जब एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो बेटे आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद एक एक जीरो इंक्रीज करते जाना है हर टर्म में और नंबर्स ऐड करते जाने हैं। 0.04 हो जाएगा, फिर बेटे 0.0004। आफ्टर द डेसिमल बेटे आप एक एक जीरो क्या करेंगे, पहले एक जीरो लिखा, फिर बेटे दो जीरो लिखे, फिर मैंने तीन जीरो लिखे हैं, अप टू सो ऑन। ये बेटे सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बनती है सीरीज बेटे। एक डेसिमल, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक डेसिमल के बाद जीरो आपने ऐड करना है हर टर्म में। दो रिपीट हो रहे हैं तो बेटे दो जीरो ऐड करेंगे, तीन रिपीट हो रहे हैं तो तीन जीरो वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है उसको सॉल्व। अब बेटे इसमें आप देखिए A1 क्या है, 0.4। रेशो क्या है बेटे, 0.04 डिवाइड बाय 0.4। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1। 0.1। हाँ बेटे 0.1 से मल्टीप्लाई होके ये सीरीज बन रही है। ठीक है। अब बेटे रेशो का मॉड क्या हो गया, लेस देन वन। जब भी रेशो लेस देन वन होगी तो बेटे आप सीरीज का समेशन कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 0.4, इस पे बेशक बार का साइन लगा दीजिए। ये बार का साइन इंडिकेट कर रहा है कि नंबर रिपीटेड डेसिमल का है। तो बेटे इसका समेशन हम कैसे निकालेंगे, A1/1 माइनस आर से। तो A1 क्या है, 0.4 डिवाइड बाय 1 - 0.1। ये बेटे बन जाएगा 0.4/0.9। दैट विल मेक 4/9। अब बेटे आप बेशक कैलकुलेटर से वैल्यू निकालिए, 4 डिवाइड बाय 9 तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये बेटे इसका मेथड है, आप ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करते हैं नंबर को, डेसिमल नंबर को, और फिर बेटे उसको सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद समेशन का रिजल्ट अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब बेटे इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है, 9 पॉइंट, ये बेटे लिखा हुआ है 9 9 अप टू सो ऑन। तो बेटे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं बेटे। जी। अब बेटे अगेन देखें, एक ही नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक नंबर है इसको डेसिमल के बाद एक जीरो ऐड करके लिखते जाएंगे हम। 0.09 आएगा, फिर बेटे 0.009 प्लस अप टू सो ऑन। अब बेटे इसमें आप देखिए पहली टर्म क्या है, 9 है। रेशो क्या है बेटे, 0.9/1, 0.9/9, 0.1। 0.1 आएगा। हाँ, तो बेटे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 9.9 का A1/1 माइनस, आप A1 क्या है बेटे, 9/1 माइनस 0.1, ये बन जाएगा 9/0.9। तो बेटे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है। अच्छे से। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म तो नहीं है सर, बट 10 इज अ रैशनल नंबर। तो बेटे ये फ्रैक्शनल फॉर्म ही है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है कोई भी नंबर बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। अच्छा बेटे इसका अब 0.55 वाला क्वेश्चन, 0.6 वाला, ये आप खुद कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ 0.15, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, 15 15 15, इस तरह से बेटे अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे बेटे देखिए आप कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटे, दो नंबर्स 1 और 5, ये बेटे कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जी इसको सर। लिखेंगे 0.15, इस पे बेशक बार का साइन लगा दीजिए। अब बेटे ये कैसे लिखा जाएगा,
जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो पहला नंबर एज इट इज लिखें विदाउट बार साइन। फिर बेटे क्या करना है, दो दो जीरोस इंक्रीज करने हैं। 0. अच्छा ठीक है। सर, एक नंबर होगा तो एक 0. हाँ, जब दो नंबर्स होंगे तो दो रिपीट आप जीरोस ऐड करेंगे डेसिमल के बाद, और बेटे अप टू सो ऑन। ये तीन एक टर्म्स लिख के आप अब इसका रिजल्ट अप्लाई करें। A1 क्या है, 0.1. ये बेटे 0.15। रेशो क्या हो गई, ये बेटे बन जाएगी 0.01। 0. अब आप इस पे फार्मूला लगाइए। 0.15 क्या बन जाएगा बेटे, A1/1 माइनस R। फार्मूला अप्लाई कीजिए, 0.15 1 माइनस 0.01, ये बेटे बन जाएगा 15/99। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो बेटे 15/99 ये इट सेल्फ क्या है, नॉन सिंप्लीफाइड वैल्यू है। तो आपने आंसर जो लिखना है बेटे एट द एंड उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 3 5 are 15, 3 33 are 99। तो आपने सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन लिखनी है। ये इसका राइट आंसर है, ये आंसर नहीं होगा बेटे। सही है, एंड पे आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखना है। अच्छा बेटे, ये वैल्यू आ जाएगी 5/33। तो इसमें ये बेटे जो FSC एग्जाम है उसमें तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं आपको इसका मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ कि हम इसको एंट्री टेस्ट के अंदर बच्चों को कैसे सॉल्व करवाते हैं। इसका बेटे ये रूल होता है, लाइक ये लिखा हुआ ना 0.4, ये बार साइन है। अब ये जो वैल्यू है आपने चेक कर लेनी है कि कौन सी रिपीट हो रही है। उसके बाद बेटे आपने 4. ना विदाउट डेसिमल नंबर को पुट कर देना है एज इट इज। तो ये बन रहा है 0.4। ठीक है, विदाउट डेसिमल पूरा नंबर लिख देना है। फिर बेटे माइनस का साइन लगाना है, और ना जो रिपीटेड वैल्यू है उसके अलावा बाकी जो भी वैल्यू आ रही है बेटे, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूँ 10.4 बेटे। ठीक है, तो आप इधर 104 लिखेंगे। सही है, पूरा नंबर विदाउट डेसिमल। फिर आपने क्या करना है, जो रिपीटेड वैल्यू है उसके बगैर जो नंबर बच रहा है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है विदाउट पुटिंग एनी डेसिमल। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बेटे, डेसिमल के बाद ये डेसिमल यहाँ पे था, तो बेटे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो बेटे वन जी टाइम नाइन लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए जरा, सर, 94 9 क्यों लिखा है? ओवर 9। ये हिंट है ना बेटे, इसका ट्रिक यही है, आपने अच्छा. नंबर लिखना है एज इट इज, माइनस जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है वो लिखनी है, डिवाइड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स 9 लिखना है। तो बेटे 94/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी में बेटे अगर ऐसा आ जाए नंबर, ये बेटे मैं लिख रहा हूँ 1.04, और ये 4 पे रेपिटेशन हो, सिर्फ 4 पे बार साइन हो, फिर क्या करेंगे, 104 फिर आपने बेटे minus ऐसे ही नंबर लिखना है 104 माइनस, ये 10 ही 1. आएगा बेटे, ये 10 ही आएगा बेटे। ठीक है. ये 1.0 बचता है ना, लेकिन आपने 10 लिखना है इसको विदाउट डेसिमल। अब क्या करना है हमने, डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटे उतने टाइम्स 9 लिखते हैं, और जितने नंबर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटेड हों, अगर आप देखें ये 0 नॉन रिपीटेड वैल्यू है बट है डेसिमल के बाद, ऐसा ही है। तो बेटे जी ये सर. 1 एक वैल्यू आ रही है, तो जब एक वैल्यू आ रही है तो आपने 1 टाइम 0 लिखना है। दैट विल बी द आंसर 94/90। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनेगा, 47/45। ये बेटे इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो ठीक है. ये तो हो गया बेटे इसका फ्रैक्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन। अब इसका जो स्टेटमेंट बेस्ड है दो तीन क्वेश्चन ये करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। अब बेटे 15 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टू टेस्ट द इलास्टिसिटी a rubber ball is dropped into a 30 feet hollow tube and that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. The scientist
found that on each bounce the ball rises to a height of 2/5 of the height it previously bounced. How far will the ball travel before it stops bouncing? अब बेटे जो नंबर ऑफ बाउंसेस हैं वो तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनेगी ये इनफाइनाइट ही बनेगी। बेटे ओरिजिनल क्या है इसकी जो स्पेस है, हाइट कितनी है या डेप्थ बेटे इसकी 30 30 फीट। फीट है। तो बेटे जी ये जो 30 फीट है ना इसको आप A1 ले लेंगे, सही है। अब बेटे ठीक है। जब इसकी आप सीरीज बनाएंगे ना, देखिए 30 फीट रेशो क्या दिए है, रेशो जो रीबाउंड दिया जाता है वो रेशो होती है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया इस तरह का क्वेश्चन। तो ये बेटे रीबाउंड का क्या लिखा है वो, ये on each bounce it rises to 2/5 of the height it falls। तो 2/5 बेटे क्या हो जाएगी, ये रेशो हो जाएगी। तो बेटे बॉल जब रीबाउंड करती है तो अब हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बेटे फॉर एग्जांपल ये डी लिखते हैं, ट्रेवल्ड बाय द बॉल टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 बेटे पहली ओरिजिनल हाइट है। फिर जो भी बेटे यहाँ पे बॉल रीबाउंड करेगी तो ये 2/5 ऑफ द ओरिजिनल हाइट बेटे, ये जो बॉल बाउंस करेगी तो ये रीबाउंड होगा। यानी बॉल यहाँ से बेटे अगर फॉर एग्जाम्पल नीचे आई है तो फिर जब ये ऊपर जाएगी 2/5 ऑफ द ओरिजिनल हाइट तो बेटे ये फिर वही डिस्टेंस दोबारा कवर करेगी नीचे। तो ये जी जो डिस्टेंस है ये 2 टाइम्स कवर होगा, ठीक है। जब 2 हम्म टाइम्स कवर होगा ठीक। तो हर डिस्टेंस रीबाउंड का डबल काउंट होगा, सही है। अब बेटे जी 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 30, फिर बेटे यही 30 इंटू 2/5 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा ना और सीरीज बनती जाएगी अप टू सो ऑन। टर्म्स कितनी है बेटे, कितने टाइम्स रिबाउंड होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको आप इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो सीरीज बेटे दी हुई है इसमें आप देखें जो रेशो है ये 2/5 है। 2/5 बेटे जो नंबर है ये इटसेल्फ क्या है, लेस देन 1 है ना ये वैल्यू। तो हम जी इनफाइनाइट सीरीज का सोल्यूशन सम के फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये आप इसकी फर्स्ट टर्म अगर देखें तो क्या बनती है, इसको सिंप्लीफाई करें 5 6 आर 30, तो ये बन जाएगा 12 प्लस ये क्या बन जाएगा 30। ये एज इट इज लिखते हैं, इनको सॉल्व करने की 24। जरूरत नहीं है, बस आगे फार्मूला लगा देंगे। देखिए बेटे अब क्या बनेगी इसकी वैल्यू 30 प्लस 2 टाइम्स A1 इधर लिखेंगे बेटे ओवर 1 माइनस आर, और साथ में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिए A1 क्या है बेटे 12, रेशो क्या है 2/5, सॉल्व कर लीजिए 30 प्लस 2 टाइम्स A1 क्या है जी 12 ओवर 1 माइनस 2/5। आप बेटे इसको सॉल्व करें तो ये 30 प्लस 2 इंटू 12 हो जाएगा नीचे क्या आएगा बेटे 3/5। जी तो इसको बेटे सॉल्व करें, ये क्या बनेगा 40 3 आएगा। 4 आर, हाँ 40, 30 प्लस 40 बेटे क्या बन जाएगा 40 70 70। So it means फीट। the total distance traveled by the ball will be 70 70 feet। फीट। सही हो गया बेटा। जी सर। अब बेटे देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की भी मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ बेटे। अ हॉट एयर बैलून राइजेस 50 फीट 80 फीट in the minute of flight, each succeeding minute the balloon rises only 90% far as the previous minute. What will be its maximum altitude if it is used to rise without limit? तो बेटे इनिशियल हाइट क्या है, 80। इनिशियल हाइट आप लिख लीजिए दैट विल बी 80, और इसको बेटे A1 लेनी। हाँ जी, हाइट गेन ड्यूरिंग द सेकंड मिनट क्या हो जाएगी बेटे 90।
हाइट, इसको आप ऐसे लिखना है, सेकंड टर्म यानी निकालनी है अगर, हाइट गेन्ड इन सेकंड मिनट, ये बेटे क्या लिखेंगे हम, ये 80 एज इट इज, और इसका बेटे क्या कर देना है हमने, 90% निकालना है, तो जी 90/100 कर देंगे बेटे, यानी रेशो 90% आ जाएगी, ठीक है इटसेल्फ। तो 72 बेटे इसमें A1 80 आ गया, रेशो क्या आ गई 90%, तो 90/100 लिख लीजिए बेशक, सही है, जी सर 0.9 आ जाएगा। जी अब बेटे चूंकि यहाँ पे भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टोटल जो इसकी लिमिट क्या है, लिमिट कितनी है, यानी कितने टाइम्स ये व्हाट विल बी द मैक्सिमम अल्टीट्यूड इफ इट इज यूज्ड टू राइज विदाउट, हाँ वो कह रहे राइज विदाउट लिमिट, तो बेटे इनफाइनाइट सीरीज आएगी, तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला रेशो लेस देन 1 है, 0.9 इज लेस देन 1, ठीक है, तो बेटे फार्मूला लगाइए A1/1 माइनस आर, तो A1 क्या है 80 फीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो ये बेटे 80/0.1 बन जाएगा, एंड दैट मेक्स 800 फीट, ठीक है, इस तरह से बेटे ये जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बेटे इस